All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Saujit Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम लोग जब बचपन में थे और आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हो रहे थे तो एक चेहरा आता था हमारी टीवी स्क्रीन्स पर, और वो जब चेहरा टीवी स्क्रीन्स पर आता था तो हमारे चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट जो है वो बड़ी ज़्यादा लेकर आता था। बचपन में हम सारे उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन भी होते थे, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे थे और उनकी जो इज्जत और रेपुटेशन थी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जवाद साहब? ठीक है। आप पहले बचपन फैन थे, अब नहीं है? नहीं, अभी भी फैन है आपके, लेकिन हम आपको बचपन से देखते आ रहे थे। और जब बचपन में हम टीवी स्क्रीन ऑन करते थे, खासतौर पे आप अगर पर्टिकुलरली आपकी बात की जाए तो आप वन ऑफ दोज पीपल हैं जिसके बच्चे भी फैन होते थे और फैमिलीज बहुत फैन होती थी। और फैमिलीज खासतौर पे उस जमाने में जो थे कहते हो ना, तो मेरे दिल पे था नहीं थे, समझ मुराद ये है कि मैं बचपन से लेकर आना स्टार्ट करना चाह रहा ना। ये मुझे लगता है शो में आज यही होना है, इन्होंने बैक टू बैक मुझे रिप्लाईज देने और मैंने ऐसे कच्चा शर्मिंदा ही होते जाना। तो हमारी फैमिलीज बहुत ज्यादा देखती हैं आपको, और फैमिलीज के आप टॉप फेवरेट होते थे और हम फिर थे टॉप फेवरेट हैं यार, हमेशा के लिए रहेंगे। और मुझे याद ये भी है कि जब हम लोग, उस वक्त आपका नाम नहीं हमें आता होता था, तो हम लोग जो थे बचपन में, हम लोग ड्रामा देख रहे हैं और हो रहे, तो हम पर्टिकुलरली हमारी फैमिली हम आपको हाजी साहब के मुखातब कर रहे होते थे। उस वक्त हम लोग हाजी साहब कहते थे, हाजी साहब को ड्रामा लगा हुआ था हम लोग देखने। और मुझे याद है कि हम सारे कजिन्स और दोस्त वगैरह हम लोग जेन्युइन तारा एक्टिंग करते होते थे। एक आप बनता होता था, एक मस्ताना जी बनते होते थे, और हम एक दूसरे के साथ पूरा हमारा जुगत मुकाबला होता था बचपन में। अब वो वाली खैर वो सीन ही ऑफ हो गए हैं, वो कभी होता नहीं। पहले बताएं कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपका। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और मेरी ऑडियंस से मेरी मुलाकात करवाई। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। मुझे आप पहले तो ये बताएं, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से वन ऑफ द काइंड इंटरव्यू हम करने लगे हैं। बचपन से लेके अब तक आपने हमें सारा स्टार्ट बताना है। आप शुरू से लाहौर के हैं, कहाँ से है, बैकग्राउंड कहाँ से आपकी? मैं लाहौर ही में पैदा हुआ। अच्छा। लाहौर में मेरी स्टडी, हम्म लाहौर ही में मेरी स्ट्रगल है। हम्म लाहौर से ही थिएटर का आगाज़ किया। शुएब हाशमी साहब अल्लाह बख्शे, उनके हाथों मुझे पहला इनाम मिला एक्टिंग का। उसमें FC कॉलेज पढ़ता था। अच्छा। तो उन्होंने वो 50 रुपए मुझे दिए। याद है मुझे कि मुझे लगता है कि 5 करोड़ रुपया मिल गए। ये कौन से सन की बात है? और मैं ऑल पाकिस्तान कॉलेज का वो था, वो कंपटीशन था। अच्छा अच्छा। और उसमें सेकंड आया था। कौन सी ईयर की बात है? आई थिंक इट वाज 1979 और समथिंग। अच्छा, परफेक्ट, ठीक ठीक ठीक। तो वहां से आपने अपना शुरू किया। FC कॉलेज की आप हैं, मैं भी FC का पढ़ा हूँ और सारे फॉर्मेट्स तो देख रहे होंगे। वैसे मैंने जो इंटर है वो इस्लामिक रेल रोड से किया। अच्छा अच्छा। और ड्रामे का आगाज 75 से है। 75 से करना शुरू किया। मेरे उस्ताद थे सूफी निसार अहमद साहब, हम्म। जो सूफी तबस्सुम साहब के साहबजादे थे। अच्छा। यू नो सूफी तबस्सुम? आप नाम सुना हुआ है। वो बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े पोएट और बहुत बड़े स्कॉलर थे। अच्छा, माशाल्लाह। गवर्नमेंट कॉलेज के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, फारसी के, उर्दू के। तो ये जो एक्टिंग वाला, जो आप थिएटर वाला प्रोसेस कह रहे हैं, उस जमाने में तो इतना चार्म भी नहीं होता था और बड़ी मुश्किल से आपको एक जगह एडजस्ट होना पड़ता था इस फील्ड में पर्टिकुलरली। नहीं, चार्म तो बहुत ज्यादा था। अच्छा। चार्म था तो हम चले गए ना, सारा कुछ, सारी दीवारें फलांगते हुए। मुझे याद है रात को मैं थिएटर से घर आता तो वो अम्मी मुझे दरवाज़ा खोल के थी, पता ना चले तुम्हारे अब्बू को, तो कल ना जाना। तो मैं उनसे वादा करता कि कल नहीं जाऊंगा, तो मैं फिर चला जाता। अच्छा। फिर बाउस का दरवाज़ा बंद कर देती और मैं बाहर सर्दी में ना साइकिल पे ठुठरता रहता। तो फिर वो जो रात के होते हैं चौकीदार, वो पठान, वो इधर क्यों खड़ा है, साइकिल पे क्यों बैठा है? तो मेरी अम्मी वो साथ ही दीवार के बेचारी, वो ठंड में वो भी खड़ी रहती। वो कहती, खाता मैंने उसको सजा दी हुई है। बेचारी खुद भी खड़ी रहती, माँ है क्या करे, क्या किधर जाए। वो फिर खोल देती, फिर कल के वादे पे फिर खोल देती, फिर चले जाते। तो चाम तो, एक्टिंग का चाम जो है ना, मेरा हर जब से एक्टिंग शुरू हुई है, ये बहुत क्या बड़ा शार्प और बड़ा गहरा होता है, वेरी डीप। लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया, अब तो हर बंदा ही जिसके पास फोन है वो अपने आप को हीरो, एक्टर और फेमस स्टार, जाहिर है इसमें नो डाउट तो आप कह रहे हैं। लेकिन घर से चल के जाना फैमिलीज का, और थिएटर पे जाना, और फिर उसको उस एक्टर को क्लैप होना,
लाफ्टर आने, लाइव लाफ्टर के जो है ना मजा, वो ये इस पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। सोशल पे क्या वो मजा कि आप खुद सुन रहे हैं हम्म, और क्लैप होती देख रहे हैं और लोगों को हंसता देख रहे हैं, वो आपको दाद दे रहे हैं, वो मजा थिएटर का जो है ना वो कहीं और नहीं है। हम्म। तो बचपन से जब आप इसमें फील्ड में आना शुरू हुए थे तो फैमिली आपको इसमें सपोर्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, और आपको क्या एज एन आपका यूजुअली फैमिलीज कब सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही मुंडा केड़े कम्मा च पै गया। वैसे मेरी अम्मी कहा करती थी, कोई पूछता ना क्या बनोगे, तो मेरी अम्मी कहती या मेरा बेटा मौलवी बनेगा या एक्टर बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन तो मौलवी क्यों कहती थी बचपन से ये इस्लाम? मैंने बड़ा होकर पूछा, मैंने कहा अम्मी आप मौलवी और एक्टर ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो कहती तू बन नहीं गया, तो मौलवी भी बन तू गए और मौलवी एक्टर बन गया, तू नमाज भी पढ़ाना, तू एक्टिंग भी करना है, तू माशाल्लाह। उन्होंने एक्टर ਨੂੰ कुरान भी पढ़ाना है, हम्म, सारे काम करना है। तो मेरे बारा मैनू एक इंट्यूशन हुई सी कि मेरा बच्चा जड़ा है ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਕੀ कह सकते कितने बहन भाई थे आप? हैं। कितने ये बहन थे भाई? तुम्हारे जुबान में बहुत चढ़ा हुआ मुझे है। आज लग रहा है ये थे का कुछ करना पड़ेगा आज मुझे। तत्ता तत्था, ये तुम्हारा वो है। हम 5 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और सारे पढ़े लिखे हैं, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। ऐसे ना करे, एफसी से पढ़े हुए आप, एफसी के सारे वो ज्यादा पढ़े। एफसी के सारे। तो आप बचपन से जो गोल था वो आपका यही था कि आपने एक्टिंग में जाना है या फिर किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था? था ही। अच्छा। बल्कि जिस बच्चे का, जिस बड़े का गोल एक्टिंग नहीं होता था, मैं समझता था कि ये तो वक्त ज़ाया करेगा, ये तो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। बल्कि मैं अपने अब्बू के बारे में कहता था यार ये बड़े नेक आदमी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन ये एक्टर क्यों नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे नज़दीक एक्टर और एक्ट्रेस ही होती थी कि जो जिनको हम समझते कि ये नाम ही शो बिज देखा ना, शो बिज। तो जुनून था, और वो रेडियो के ड्रामे सुन के ये पैदा हुआ। मेरी वालदा रेडियो पे ड्रामा सुनती थी। उस वक्त इतवार को ना, संडे को रेडियो पे ड्रामा चलता था, तो 8 बजे। तो वालिद साहब हमारे बड़े ही मजहबी थे, वो सख्त मना करते थे कि तू ड्रामा सुननी पई है जी, एक लड़का एक लड़की और वो आपस किहो जियां गल्लां कर रहे हैं। तो मैं उनकी लड़ाई में सुनते सुनते मैंने कहा यार मैंने भी ड्रामा एक्टर ही बनना है। उनका क्या पता ये फैसला किधर हो रहा है। और फिर हम आपके सामने बन गए, और शुरू में बन गए। अच्छा, फर्स्ट ईयर में। अच्छा फर्स्ट ईयर में। हाँ। तो इसमें आपको बिकॉज माशाल्लाह अल्लाह ने आपको वो इज्जत मकाम दी जो बहुत कम लोगों को जाके मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो स्ट्रगल फेज था ये कैसा था? एक्चुअली जो मेरे टीचर थे ना, सूफी निसार साहब, वो क्योंकि उनके वालिद साहब अलहमराज काउंसिल के डायरेक्टर थे, खुद सूफी साहब राइटर थे, टीवी पे लिखते थे, थिएटर पे आजा खां वारिस शाह नू, बल्कि थिएटर के पैनल्स में हैं वो लोग। तो उनकी जो मैंने उंगली पकड़ ली, तो वो स्ट्रगल पीरियड था वो उन्होंने अपनी हमें साथ ले जाकर वो ख़त्म कर दी। वेरी शॉर्ट पीरियड। खुद ही मुझे टीवी ले गए, कमर शाह साहब से मिला दिया, खुद ही मुझे अलहमरा ले आया, खुद ही मेरा जर्मन गोएथे में ड्रामा करा दिया। यानी कि उन्होंने हर जगह मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, और खाली इंट्रोड्यूस नहीं कराया, काम करवाया। तो वो जो एज सच जो स्ट्रगल होती है वो मेरी वो नहीं है। लेकिन उस मामले में आप फिर आप लकी हैं। हाँ वाकई, वो लकी नो डाउट, अक्सर लोगों को करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है लकी भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके अमाल अच्छे हों, आपका लोगों से अखलाक रवैया उस तरह को अल्लाह मीन है। वो तो अल्लाह ताला सबके साथ है, अल्लाह ताला की मदद सबके साथ होती है, सारे बंदे अल्लाह के हैं। लेकिन मेरे साथ ये लक रही है कि मुझे ऐसा कभी भी एक थका देने वाली स्ट्रगल, बंदा रात में रोंदा कर जा रहा है, पैसे नहीं मिले या काम नहीं मिला, या काम दे के उससे स्क्रिप्ट छीन लिया, या उसको एंट्री से रोक देना यार तू आज नहीं करना, वो मेरे साथ नहीं हुआ। ऑलवेज मैंने काम किया, और अच्छा काम किया माशाल्लाह। वो आप आवाम जानती है कैसा भी किया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर हमारी जनरेशन में अब ज़्यादा वो रेज हो रहा है, दीन और दुनिया एक साथ। अगर हम आपको देखा जाए तो आप एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे लिए कि आप यू आर वेरी गुड एक्टर, उसमें कामयाब एक्टर, लेकिन साथ आपने दीन को भी साथ लेके चल रहे हैं। असल में जब मैं अलहमरा में शुरू हुआ ना, नमाज़ें वहाँ शुरू कराई और ख़ुद भी पढ़ी हैं, फिर रिहर्सल में शुरू हुई, तो बहुत ज़्यादा जो है ना
अपोजिशन का सामना करना पड़ा। बहुत यार ये थिएटर को क्या बना रहा है, कल्चरल इदारों को तबाह करना चाहता है, ये इसको ये रिलीजियस फैनेटिक है और यूं करेगा। फिर मुझे कहने तू जा, तो चला जा, या वो काम कर, यही काम कर, तू का दोगला बना हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, यही तो मैंने बताना है कि इस्लाम एक बड़ा वसी मज़हब है, एक यूनिवर्सल मज़हब है, इसमें गुंजाइश है इसकी। इसको अगर आप डिजिट करते जाओगे, सुकड़ते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो लोग भागना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। गुलूकार कहाँ जाएंगे, अदाकार कहाँ जाएंगे, आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे, मुसव्विर, तो वो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, मज़हब को छोड़ देंगे, दुनिया की टेक्शन माल। तो मैं तो यही तो तुम्हें साबित करूँगा कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ हो सकता है। देखो जो गुनाह होता है ना, वो तो हर जगह गुनाह होता है, बिल्कुल। वो तो वो ना करो। अभी आज मैं पिछली फिल्म का वो एक गाना देख रहा था, बड़ा नूर जहाँ का गाना था, तो मैंने देखा मुकम्मल लिबास है और कोई ऐसी वल्गर कोई एक्शन नहीं है, इतने अच्छा वो कर रही थी, परफॉर्म कर रहे थे। मेरे को तो सब कुछ हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि बुरा ही काम करे, वो बुरा काम तो बाहर होता है, सबके सामने तो होता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जो काबिज थी, जो अल्लाह की फजल थी, कामयाब भाई, बहुत से एक्टर फिर इस तरफ आए, एक्ट्रेस इस तरफ आई, और वो बहुत चेंज हुए, काम भी जारी रहा। अब सुहेल अहमद साहब देख लो, ढाई नेक आदमी हैं, हज भी 2 किए हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, अब सारी मिसालें हैं, वो ऐसा ऐसा तो सब काम कर रहे हैं, अपना घर भी रोजी। देखो ना, मेरी बात सुनो, अब आप एक औरत को कहते हैं उसको एक्टिंग छोड़ दो, छोड़ दी, उसके घर का फिर चूल्हा कौन जलाएगा, मांग के खाएगी, क्या करेगी? इस तरह नहीं होता ये मज़हब, हमें इस तरह नहीं करता। मज़हब आहिस्ता 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 इंसान को पाँव पे खड़ा करता है, यानी स्पिरिचुअली भी, और ये क्या कहते हैं, यानी जो दुनियावी तौर पे जो कहते हैं, दोनों तरह खड़ा करता है, और इंसान को चलना सिखाता है, रूह भी चले, उसका जिस्म भी चले। वो एकदम नहीं होता, एक छड़ दे सबको, फिर क्या करे, वो 8 दिन में फिर करे। अब नरगस हमारे साथ की ड्रामे जहाज पे हूँ छड़ दोगे, हूँ छड़ दो तो वो भी कहना छड़ देंगी, छड़ देंगी, छड़ दो, तो आगे नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा देखो भाई, इसने अच्छा किया नहीं छोड़ा। कहते क्यों, कितनी बुरी गल है। मैं कहा देखो, ये आते ही छोड़ देती ना, तो जो नेक्स्ट लोग थे, नेक्स्ट एक्सिस, उन्होंने मेरे साथ नहीं जाना था, कि तो छोड़ना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। तो उससे सबको हौसला हो गया कि कोई ऐसी, तो फिर नरगस ने भी छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। हाँ जी। अभी वो कनाडा से मुझे फ़ोन करती रहती है, इतनी वो स्पिरिचुअल बातें करती है, आदमी हैरान रह जाता। मुझे उस दिन फ़ोन करके कह रही थी कि जवाद साहब, अल्लाह ताला ना हमारी ताक में रहते हैं कि मेरा बंदा कोई नेकी करे सही, मैं उसको फौरन माफ़ करूँगा, फौरन जन्नत में भेज दूँ। मैं कहा इतनी अच्छी बात तुमने की। तो फिर हौसला देना, लेके चलना, एकदम आदमी नहीं हो सकता है। ये मशीन थोड़ी है, उसमें डालो तो अगली तरफ से सूफी साहब आ जाएं, या पता नहीं कोई राबिया बदरी, ऐसा नहीं होता। ये स्लो प्रोसेस है, और आहिस्ता आहिस्ता हम लगे रहे, चलते रहे, लगे रहे, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल, आई थिंक मोर देन 500, मैं 1000 के करीब हो गए हमारे एक्सीज, उनके पेरेंट्स जो हज करके आए मेरे साथ। अच्छा। और कितनों ने कुरान शरीफ पढ़ा, कितनी बच्चियों की शादियां हुई, सब, और सब सक्सेसफुल माशाल्लाह। तो ड्रामा भी जारी रहा, काम भी जारी रहा, सारा कुछ चल। अच्छा, आप मजहब की तरफ किस तरह है? लाइक ये एक्टिंग की बड़ी एक, आपको पता है, रंगीन दुनिया है, बड़ा एक स्टारडम मिल रहा होता है, आप तो अपने होश में नहीं होते, आप कहते यार मुझे तो फेम मिल रहा है। तो असल में जो सवाल आप उल्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि आप मजहब से ड्रामे में कैसे आए। अच्छा ठीक है, ऐसे वैसे पूछ लेते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सारे मजहबी लोग थे। अच्छा। वालदा मेरी एडमिनिस्ट्रेस थी, और बापर्दा खातून थी। हज़ारों को बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ाया, फिर उनका पढ़ाया कभी फेल नहीं होता था, ऐसी वो बुनियाद बांधती थी। वालिद साहब शुरू से सूफी थे। अच्छा सर।
तो मैं भी नमाजी था, यानी 75 में ड्रामे में आया तो मैं पहले से नमाजी था। अच्छा, पहले से समझ था। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ये सवाल क्यों कर उल्टा उधर से इधर कैसे आ इधर गए? कैसे आया? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये भी अल्लाह का निज़ाम था, अल्लाह ने को काम लेना था, वो आ गए। और ऐसे आए कि फिर आ ही गए, फिर जिंदगी गुजर गई हमारी। अच्छा, हर इंसान का कोई आइडल होता है, उसको देख के वो उस फील्ड में आता है और गाना शुरू होता है। आपके आइडल कौन थे? मेरा आइडियल एक्टिंग ही थी। अच्छा, एक्टिंग, ओवरऑल एक्टिंग। ओवरऑल एक अच्छा एक्टर मेरा आइडियल था, वो कोई भी था। वो दिलीप कुमार साहब थे, वो कवि साहब थे, वो अमानुल्लाह थे, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, वो सब मेरे कि ये मुझे एक्टर बनना है। एक आइडियल नहीं होता, एक आइडियल नहीं हो सकता, वो फिर आदमी चल नहीं सकता, रुक जाता है। अब मार्लन ब्रांडो, बिल्कुल, एंथनी क्वीन हमारे ज़माने के जी, पीटर ओटूल उस ज़माने की, वो अदाकार हैं, वो हॉन्ट करते थे कि यार ये तो मुझे भी एक बहुत अच्छा एक्टर बनना है। एक सिंगल एक एक्टर मेरा नहीं था, अब क्या कहते हैं, गोल नहीं था या मेरा आइडियल नहीं था। सब अच्छे एक्टर में कहता था ऐसा भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। वो पाकिस्तान में फिल्म ही नीचे चली गई, ऐसी गई कि चली ही गई। अब हम क्या करें, क्यों गई, ये तो लंबी दास्तान है, इससे बड़े दुखी दास्तान है, किधर चली गई। लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता कि जो फिर हमारी फिल्म डाउनफॉल है, अब तो खैर थोड़ा थोड़ा बेहतर होने शुरू हैं हालात? ये देखो ना, जितना भी है अभी तो कुछ भी नहीं, कंपैरेटिवली तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें हम बस हौसले में आ गए कहीं यार चलो, जैसे कोई बीमार नहीं वेंटिलेटर से नीचे आ जाता, हाँ जी, वो बच गया बच गया बच गया बच गया भाई। तो इस तरह हमारी फिल्म है, वेंटिलेटर से आई है ये, सांस वांस लेना शुरू हुआ, लेकिन अभी दौड़ना भागना आगे तो बहुत सफर है, बड़ा जर्नी है। लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता है जिस तरह आप हैं और बड़े जिस तरह इफ्तिखार ठाकुर साहब, उन्होंने फिल्म में अब कदम लिया है, इसमें आप लोग अगर स्टेप लें तो और बेहतरी आ सकती है? क्योंकि जो बाकी फिल्म्स बन रही हैं, जो नॉन फिल्म फेकर्स बना रहे हैं, वो तो समझ नहीं आ रही होती। नहीं, ये जो नए लड़के हैं ना, आई थिंक ये बहुत अच्छे, अच्छा, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। लड़कियां भी लड़के भी पढ़ लिख के हैं, डायरेक्टर्स पढ़ लिख के हैं, राइटर पढ़, तो हमारे ज़माने में ख़ास तौर पे फिल्म में इतने वो नहीं थे, बिल्कुल, माजरत के साथ। तो तभी तो डाउनफॉल हो गया ना। तो आजकल के जो लड़के काम कर रहे हैं, मैं उनसे सेटिस्फाई, अच्छे हैं वो, तो मेहनत में लगे हुए हैं, काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, काम को काम समझ के करते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि ड्रामा करना है, हाँ जी काम की करना है। ऐसे ही लोग इसको काम समझते नहीं है इसको। तो इन बच्चों ने काम को काम बनाया है, तो आई अप्रिशिएट। परफेक्ट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब अगर थिएटर को कंपेयर करें पुराने ज़माने से और अब के ज़माने से, तो आपको क्या लगता है, बेहतरी है कि उसका भी डाउनफॉल है कि नहीं, वो बराबर है? जो हमसे पहले थिएटर था वो हमसे अच्छा था। अच्छा, जो हम करके गए आजकल जो हो रहा है वो उससे अच्छा था। अच्छा, उससे अच्छा था, यानी कि वो उनका बहुत अच्छा था, हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का, फिर हमारा बहुत अच्छा रहा। फिर अब जो थिएटर है ये वैसा नहीं है, वो अब उसके बाद वाला शायद ऐसा ये भी ना रहे। लेकिन ये एक पता नहीं हमारा अलमिया है या क्या है, हुकूमती सतह पे कभी भी इसकी कोई पजीराई कोई कुछ नहीं हुई। कोई एकेडमी बनाई जाए, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, यूनिवर्सिटियों के लड़कों का ऑडिशन हो, यूनिवर्सिटी हमारे हर कॉलेज में ड्रामा होता था। बिल्कुल है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या और एफसी क्या और इस्लामिक कॉलेज, सिविल लाइन, दयाल सिंह, हर जगह ड्रामा होता था। ये मैं, महमूद असलम, ये सोहेल, ये सारे वो कॉलेज से आए हुए लड़के हैं। अच्छा, हाँ, तो वो अब घर से आके उस तरह का नहीं, कॉलेज में हर कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी हुआ करती थी, अब नहीं है, उस तरह नहीं है, कोई नहीं, ना कोई स्कोप है, ना कोई अकेडमी है। अब खुद ही स्ट्रगल करके आजकल ये सोशल मीडिया को टिकटॉक करके कोई कैसे करके आगे आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन सीख के नहीं आ रहा है। एक्टिंग समझना, पढ़ना, सीखना, उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको समझना, वो नहीं है।
कुदरती जो एक्टर हैं सो हैं, लेकिन वो समझ के बनना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हम ये तो सुनते आ रहे कि एक्टर होता है या नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, बन भी जाते हैं मेहनत करके। हाँ, अपना कोई यादगार किस्सा बताएं। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, आपने पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म किया है, तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह परफॉर्म। पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें, पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको लगता है कि यार इधर जो परफॉर्म करने का मजा आता है वो कहीं नहीं आता है, इधर की आवाम जो है ना वो लाहौर है। लाहौर है, इसलिए नहीं कि मैं लाहौर का हूँ, हाँ, ऐसे भी अब देख लें, हाँ, अब फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहुत हर जगह हमने, कराची सब, लेकिन लाहौर है। अभी तक थिएटर को अगर पनाह दी है तो लाहौर ने दिया, बिल्कुल ऐसे ही शुरू किया तो लाहौर ने किया। ये सारे फैसलाबाद के हैं ना एक्टर, मेरा बेटा नसीम विक्की, ये सारे सब बाद में, तारक टेरी जो अल्लाह बख्शे, मस्ताना साहब गुजरांवाले से आए। तो लाहौर के एक्टरों में तो चंद एक ही है ना, एक मैं हूँ, मैं मुज्जर में, और मेरा ख्याल है मुझे दूसरा कोई भी नहीं नजर आ रहा। सुहेल साहब किधर गए? सुहेल साहब गुजरांवाले। अच्छा गुजरांवाले के हैं, बैक गुजरांवाला से। अच्छा 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 अच्छा। मौला साहब भी गुजरांवाले गाँव के, आबद खान साहब भी गुजरांवाले के, अभी शाहिद खान, ये सारे ये गुजरांवाले। शायद कैसर जो है यहाँ के, कैसर किया, नसीम बच्चा ये भी फैसलाबाद से, सरदार कमाल, हाँ मानस चंद लाहौर के। अच्छा मानस चंद लाहौर के, हाँ मानस चंद लाहौर के, उनका बल्कि बेटा एफसी में था भी, वो सारे। वो लाहौर के। अच्छा, तो बहुत कम लाहौर के, बाकी सब बाहर से। अच्छा, अब ड्यूरिंग आपके जब जो आपका पीक दौर था, आप लोग बड़े हिट जा रहे सारे, उस दौरान कोई कंपटीशन आप लोगों के दरमियान होता था? कंपटीशन के बगैर कभी कोई फील्ड आगे नहीं बढ़ी, कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन के बगैर तो होती ही नहीं। अब आपको, आपसे अच्छी है, आपको क्लैप हो रही है तो मैं क्या चाहूँगा मुझे ना उससे अच्छी हो। बिल्कुल आप भी चाहेंगे वो। हाँ। जब परफॉर्मेंस होती थी हमारे दरमियान, परफॉर्मेंस का मुकाबला होता था, मुझे याद है फिरदौस जमाल साहब मेरे सामने आ गए, वहाँ अलहम्बरा ओपन एयर भी होता था, तो मुझे वक्त पड़ गया कि इतना बड़ा एक्टर मेरे सामने आ गया, तो मुझे क्या करना है अब। तो बड़ा हिम्मत करके फिर उनके सामने मैंने भी क्लैपें ली, उनके सामने परफॉर्मर इतने बड़े, मसूद साहब इतने बड़े परफॉर्मर, सबा परवेज साहब आए, इतनी उनके सामने खड़े होना, उस्मान पीरजादा साहब, समीना पीरजादा, इनके सामने खड़े होना परफॉर्मेंस में, हमारी क्या जरूरत थी। चलो मौलाना साहब को तो हमारे पैसे टाके काटती थी उनको देख के, चलो जुगतों में तो होगा, लेकिन परफॉर्मेंस में भी हमें बड़ी, कवि साहब जब साथ होते थे तो डांट भी बड़ी पड़ती थी। बल्कि अमेरिका में हम ड्रामा कर रहे थे, सुहेल साहब के ड्रामा था सबा शेर, तो उसमें किसी बात पे ना हमने वहाँ, वो था सारा पंजाबी ड्रामा था, लेकिन सिएटल में शो था उनका जी आपने सारा उर्दू में करना है, यहाँ लोग पंजाबी कम है, अब एकदम से पंजाबी को उर्दू में करना, तो किसी बात पे मैं और सुहेल अहमद साहब ना हंस पड़े। अच्छा। कवि साहब को कोई गुस्सा आया, बाहर जाके वो कुर्सियां चलने की आवाज, अब डर चाह नहीं रहे। तो कंपटीशन तो होगा, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। तो लेकिन बड़ों से डर, अदब, फिर एक यानी हद में रह के कंपटीशन, तो फिर कंपटीशन होता है ना, इसके बगैर तो नहीं चलता। अच्छा, जो अब एक ऑन कैमरा जिंदगी होती है इंसान की, और एक ऑफ कैमरा होती है, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो असल जिंदगी में भी आप इस तरह ही हंसी खुशी मजाक चल रहा होता है कि उसमें आप बहुत सीरियस हो? नहीं, हंसी खुशी, जो आम जिंदगी में हंसी खुशी नहीं करता वो स्टेज पे क्या करेगा। एक फितरत होती है ना, या फितरत में आपके अगर मजा नहीं है तो आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते। ऑफ द स्टेज भी, इवन घर में भी हंसी मजाक रहता है, संजीदा तो वैसे भी आदमी क्या रहेगा, फिर हम लोगों ने सीधा क्या रहना है। यहाँ मौलाना साहब बैठे होते थे, अलबेला साहब बैठे होते थे, फखरी अहमद साहब, जमील फखरी साहब, तो वो तो कह के और हंसी होती थी ड्रामे के बाद भी, शुरू में भी, अलबत्ता रिहर्सल के दौरान संजीदगी होती थी। अच्छा, रिहर्सल में सीरियस उससे पहले वो बहुत ज्यादा, पाँव पे सूटियाँ पड़ती थी। अच्छा, ये वाला सीन भी होता था। वो इकबाल अफंदी साहब डायरेक्टर थे, तो कोई मूव भूल गए, वो जो ना असिस्टेंट वो लिखनी भूल गया मूव, आजकल तो मूव का घंटा हम सारे खड़े रहे,
वो मूव आएगी तो आगे ड्रामा रिहर्सल चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, ये सजा दी हुई थी उन्होंने? हाँ, इतनी सख्त बाहर निकाल देते थे बहुत। हम वो उनके पढ़ाए हुए लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इफ्तिखार हैदर साहब, हम्म, यानी डॉक्टर अहमद सजाद साहब, ये लोग मसूद और ये डायरेक्टर थे, शुएब हाशमी साहब, नईम ताहिर, बहुत बड़े लोग थे। इन्होंने असल में थिएटर को चलाने वाले वो लोग, बनाने वाले, अलहमरा को डिजाइन करने वाले वो लोग। कोई मशहूर या मजेदार कोई वाकया बताएं जो आपका आपके फेलो आर्टिस्ट के साथ हुआ हो, जो आज तक किसी ने सुना ना हो, ताकि ऑडियंस को जरा मजा आए बात सुन के। वो तो बेशुमार वाकयात होते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं ना ड्रामे में ओपनर में वो सीन था सिगरेट पीने का, नशई आदमी सिगरेट पिए, उस वक्त इजाज़त होती थी। अच्छा। बाद में फिर बैन हो गया था। अच्छा। स्टेज पे सिगरेट नहीं पी सकते उस वक्त थी। तो मैं ऐसे सिगरेट पी रहा हूँ तो सुहेल अहमद सामने वो जो विंग होता है, हमसे विंग बोलते हैं ना, तो उसमें मुझे छेड़ रहे हैं, शरारत कर रहे हैं अंदर से। अच्छा, अंदर से छेड़ रहे हैं? अंदर से छेड़ रहे हैं, बाहर ऑडियंस को नहीं पता। तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि यार ये मुझे तो अब मैंने उनका हाथ देख लिया कि वो ना खिड़की, जो विंग की खिड़की थी, उस पर उनका ऐसे हाथ है, सफेद सा खूबसूरत सा हाथ। अच्छा, मैंने कहा अब इनके ना हाथ पे सिगरेट लगाऊंगा। तो वो जनाब मैंने इधर देखा, मैंने कहा ऑडियंस को भी ना पता चले, तो मैंने जनाब वो सिगरेट लगा दिया। जब लगाया तो चीख की आवाज आई, वो सुहेल साहब की नहीं थी, किसी और की थी। अच्छा, कोई और था उसका हाथ? वो किसी और ने आके रख दिया उस दौरान। वो गेस्ट था, वो बेचारा बाहर। वो फिर एक दफा ओपनर में थे तो जमूरद खां, अल्लाह बख्शे, वो फौत हो गई। वो मेरी बीवी बनी, और लुबना होती थी अमाना साहब की थर्ड वो फनकारा थी। मैं नवाब बना हूँ, वो मेरी बेगम है, और बेटी के मसले पे कोई बात चल रही है। तो एकदम से ना थंडरिंग क्लैप शुरू हो गई। अच्छा। वो क्लैप वाली कोई बात ही थी नहीं, वो तो डायलॉग था सादा सा। अब मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है। हम अपनी टांगों में देख रहे हैं कि बिल्ली गुजर गई है, क्या हुआ है। कि मैं जमरूद को कह रहा हूँ कि आप अपना ना दुपट्टा ऐसे लपेट लें। कभी वो मुझे कह रही है कि नहीं, आप हमें नहीं समझ आ रही है, क्लैप हुई जा रही। मैं केड़ी गल तो पता नहीं, खुद को है नाला लड़ गया है। हुआ क्या एकदम से इतनी क्लैप। अच्छा, कुछ समय नहीं है तो बाहर आए तो सारे हंस रहे विंग में, सारे एक्टर। और मैं कहा यार दसो तो सही होया कि कहते जी ये जो आपकी बेगम है ना, इन्होंने आपको कहना था नवाब साहब, नवाब साहब, तो इन्होंने आपको कहा था भाई साहब। अच्छा, बेगम ने भाई साहब बोल दिया था। अच्छा, लेकिन आप लोगों को तो हमें समझना है कि वो किस बात पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे वाकयात बहुत से बेशुमार हुए आपके साथ। बल्कि एक दफा मुझे याद है कि मैं ट्रेजेडी बोल रहा था। अब ट्रेजेडी, कॉमेडी एक्टर ट्रेजेडी बोले तो वैसे मुश्किल होता है, लोगों का हजम करना भी मुश्किल होता है। तो मैं बोल रहा हूँ तो पीछे अलबेला साहब ने मुझे कहते हैं अच्छा जी। तो वो मुझे ना आ गई हंसी। अच्छा, सैड सीन करते हुए हंसी आ गई? अब हंसी आ गई। अब मैंने कहा अगर ये लोगों को पता चल गया उनके हंस रहा है तो हूट, उसमें हूट भी हो जाते थे। अब उस हंसी को रोने में मिक्स मैंने किया। हालांकि मतलब में डायलॉग था कि रोने वाला के ती न जम्मे दुश्मन देवी, जे जम्मे रवे अजानी, सारी उम्र वो खेड लगावे कदे ना होवे ज़यानी। यानी हम बेटी का को मसला है तो मैं ये कह रहा हूँ। तो अब पीछे से उन्होंने कहना अच्छा जी। अच्छा, आपने कहना अच्छा जी। मैं शुरू करूंगा ना, मैं भी 2 सेकंड बाद आपने कहना है ठीक है। अब वो मुझे, अब मैं रो रहा हूँ और उसमें से हंसी और रोने को मैंने में से, ताकि लोगों को पता ना चले। तीन जम्मे दुश्मन देवी। अच्छा जी। जय जम्मे रवे अंसानी, सारी उम्र खेड लगावे ना होवे ज़यानी। बेसिकली हंसी और आंसू और मिक्स कर वो लिया सारा मिक्स। तो
वो उस वक्त वो आंखों में वो ग्लेयर लगाया करते थे ना हाँ, मेकअप से, हाँ। थोड़ी देर बाद वो आंसू आए, तो ऑडियंस को नहीं पता वो करावे करी जा रही है, तो मेरी हंसी निकल रही। अच्छा, आपको पता है कि आपकी जब बहुत ज्यादा एकदम से आप वायरल हो गए थे, वो मशहूर, वो आपकी हंसी की वजह से भी हुए थे आप, वो अक्सर लोग आपको एक हंसी की वजह से भी बड़ा याद अब करते बहुत से ड्रामों की बहुत सी कंटिन्यूटी, जैसे हम्म। सब्जा सज्जन सब्जा वेली सीधा टली हैं। ये तो सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे बहुत मशहूर मशहूर है ये तो। फिर वो शब्देक का जो था वो शबन मियाँ, जो जिसको पंजाबी बोलने का शौक होता हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। वो तो कोई ना कोई मेरी रही है लेकिन कंटिन्यूटी। हंसी बहुत बहुत आपकी वायरल रही है और बड़ी मशहूर, जो आपकी मेरे ख्याल से जो अगर किसी को नाम नहीं पता तो कहते हैं हाँ वो हंसने, बहुत ज्यादा वो वायरल रही है वो वाली ये चीज़। जो मैं वकील बना था, हाँ जी, देखा ना अंदाज अपना, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें नहीं कहता जज साहब मेरे क्लाइंट ने कैसी हास्य वाली गल की थी। अब वकील ना होता, वो हम पे केस हो गए थे। इस पे केस हो गया था इस बात पे? ओ कि भी इस बात में पूरे ही वो एक्टिंग पे। अच्छा अच्छा। फिर तो वो कला ने माफ कर दिया, अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, नहीं, वो आर्टिस्ट एक्ट, उसमें क्या मतलब ये बस वो हो जाता है। उन्होंने कहा भाई ऐसा इतना ज्यादा नहीं, देखा होगा आपने पूरा बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी। वकील चलाने लगा रहा हाँ है, जी। क्या कर रहा है, तो वो ये सारा चलता रहा है सारी जिंदगी, यही कुछ। अच्छा, वो जो ऑब्वियसली आप लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, आप लोग उसको जो है थिएटर शो कर रहे होते हैं, उसको कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन द जब शो हो रहा होता है, कोई आमद भी आ जाती है एकदम से कि बहुत ज्यादा आमद आती है कॉमेडी को, तो कॉमेडियन को तो बेशुमार आमद आती है। जो ट्रेजिटेरियन है उसके लिए मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। उनको भी हो जाती है लेकिन वो मुश्किल होता है। तो हमें तो आमद ना आए तो हम चल ही नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि मौके पर न जाने क्या हो जाना। तो इसलिए वो हमारे जमाने तो स्टेज पर वो जो लोग बोलते थे ना हॉल, उनका भी जवाब दिया जाता था। हाँ जी, मुझे पता है, हाँ जी, देखे अक्सर वीडियो देखे हैं। तो उसका भी जवाब देना, वो मुझे याद है मामला साहब अपने बेटे को आवाज देते हैं, ओए नसीर, तो हाल में से बंदा कहता है हाँ जी, तो मामला साहब कहते हैं ओ जड़ा दूजी चो है उन्होंने बुलाया। अच्छा, तो जब ऑडियंस का आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा था जिससे उन्होंने जवाब दिया, तो अक्सर उधर से फिर एक कमबैक रिप्लाई भी आता। उधर से भी आया करता था, वो बड़ा उस वक्त तो बड़े हौसले से ड्रामा करना पड़ता था। अच्छा 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 अच्छा। ऑडियंस बहुत तेज होती थी। ओपन एयर थिएटर होता था, ओपन एयर थिएटर जब से बंद हुआ ना तो वो थिएटर का माहौल खत्म हो गया। ये तकरीबन 87-88 में वो बंद हो गया था। ओपन एयर हॉल के अंदर वो मजा नहीं आता जो ओपन एयर में आता था। अब ओपन एयर का उन्होंने क्या किया, स्टेज खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसके दरमियान में दीवार बना दी, उसका व्यू होता था, इतनी उसकी लेंथ होती थी, पीछे पूरी हवेली, चांद निकल रहा है, तो वो सारा खत्म करके वो स्टेज के दरमियान में दीवार। ऐसा पागल इंजीनियर और ऐसा पागल तो मैं दुनिया में, सारी दुनिया में मैंने ढूंढा, मैं नहीं मिला कि यार स्टेज इस पे पीछे से कभी साइकिल ने आना है, कभी वो स्टेज पे दीवार भी कभी, और इतनी डेप्थ थी उसकी ओपन की, आपने शायद देखा नहीं, बस डेप्थ थी पूरी, यानी हाथी आ सकता था। अच्छा। और एक दरख्त होता था बड़ का बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़ा एटमॉस्फियर था। वो सारा कौन पागल था, वो कहाँ से पैदा हो गया, और सारे ओपन का उसके बाद कभी ओपन ड्रामा हुआ ही नहीं, क्योंकि मत्थे में वो दीवार लगती। कहाँ आपको पीछे बाग नजर आ रहा है, फुहारे नजर आ रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर चांद नजर आ रहा है, तो उदी थान है तो एक दीवार क्या फजूल। नॉन आर्टिस्टिक लोग बहुत मेरे ख्याल से जब बिजनेस पड़ जाता है ना आर्ट के साथ, तो फिर मामला खराब हो जाता है। नहीं बिजनेस नहीं, ये तो पता नहीं कोई कॉन्स्पिरेसी थी क्या था, जिसमें शालामार बाग हमारा बर्बाद किया हुआ है, पता नहीं वो ज़हन किधर चले गए, जो अपने एसेट की हिफाजत करते हैं, क्लासिक्स की हिफाजत करते हैं। मुझे नॉर्वे जाना हुआ तो यही ओपनर थिएटर उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था पूरा। मैं कहा यार ये क्या, तो हमारे यहाँ हुआ पर बर्बाद कर दिया। तो हमारे पता नहीं वो शौक नहीं है पुरानी चीज़ों को देखने का, जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं। अब चुबुर्जी है उसको भी खराब कर दी, वरना लाहौर में बड़ी बड़ी अच्छी
जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे हमारे जो आर्टिस्ट जो हैं, बिकॉज वो आप मुझे से क्वेश्चन वहाँ से रेज हुआ कि हम लोग अपनी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रख सके, तो आर्टिस्ट का क्या ख्याल रखते हैं? हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी हमारे मुल्क में इतनी कदर नहीं जितनी बाहर लोग कदर करते हैं। नहीं, वो वो मुल्कों वाले अपने आर्टिस्ट की करते हैं, हमारी कहाँ क्यों करेंगे? वो अपने आर्टिस्टों के, अब इंडिया जाते हैं अपनों करते हैं, हम अपनों वो जो वहां से इज्जत कुरा के आते हैं, हम उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। तो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो वही बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर है कि उनके यहाँ एक इसका बड़ा ख्याल किया जाता है, लेकिन जो अपने आर्टिस्ट करते हैं वो हमारी नहीं करते। करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन उतनी नहीं करते। जाहिर है कि वो दिल जो होता है उसी के साथ होता है। बेशक इसकी आर्ट की कोई सरहद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ना अपने अपने होते हैं, इसमें तो कोई अपना मुल्क, अपनी मट्टी, अपने हम जैसे भी हैं, हम यहीं हमें इज्जत मिली है, पाकिस्तान में मिली है, हमें कोई इंडिया में तो नहीं मिली या यूरोप में नहीं मिली, यहाँ मिली है तो हम वहाँ गए। अगर नुसरत साहब अल्लाह बख्शे, ये जितने भी हमारे बड़े, इज्जत तो पाकिस्तान में मिली ना, फिर दुनिया ने उनको माना, वहां से तो नहीं करवा के आए ना। तो अपनी मट्टी, अपना मुल्क, अपना लोग, इन जैसा कोई नहीं होता, नेचर बात। अच्छा, आपका कभी शौक नहीं हुआ, क्योंकि हर एक्टर का दिल करता है कि इंडियन वो डायरेक्टर बने या डायरेक्टर की कुर्सी पे जाके बैठे नहीं नहीं, ये ना मुझे प्रोड्यूसर बनने का शौक हुआ, ना डायरेक्टर, ना राइटर, क्योंकि एक्टिंग का जो मजा है ना वो और किसी चीज में नहीं, किसी चीज। अच्छा अच्छा, ठीक। और अब पर्टिकुलरली अगर आर्टिस्ट की बात की जाए तो आपको पता है आर्टिस्ट होते हैं बड़े रोमांटिक होते हैं। आपकी जो है वो लव मैरिज हुई हुई है कि अरेंज मैरिज हुई हुई है? लव मैरिज होनी थी, वो फ्लॉप हो गई। अगर भाभी शायद तुम्हारा ये इंटरव्यू देख ले, अगर आप उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहें कि हुआ क्या, फ्लॉप कैसे होगी वो हिट फिल्म? बस वो सोच समझ के बोलना आपने, ये बात में ये ना आपको यार इंटरव्यू से तुसी बुला ले तो बाद चो। नहीं, गल इस तरह की है कि उस लड़की को गालिबन मैं पसंद नहीं था। अच्छा, आप पसंद नहीं थे उसको? हाँ, वो वन साइडेड ही काम था। अच्छा, हमें तो बड़ा जुनून था, मगर वो, हालांकि मैंने घर भी कह दिया था, फिर उन्होंने मेरी शादी कुछ देर रोक के रखी कि यार तू दस, तो फिर मैं कहा जी नहीं, काट दो जितने मर्जी। लेकिन अच्छा हुआ, ये जो मेरी बेगम है इसने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे खासतौर पर बच्चों की तरबियत में उसका बहुत हाथ है। मेरी बेटी की नॉर्वे होती है, वहाँ भी वो पर्दा करती है और बड़ी अच्छी जा रही है। वैसे मेरी बहन भी वहाँ होती है, एक मेरी बहन अमेरिका होती है, दूसरी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। और हैरत की बात है कि दोनों बेटियां, दोनों बेटे हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, और अच्छे तगड़े वाले, ऐसे नहीं है। तो बेटा भी वो भी हाफिज़े, छोटा भी, बेटियां भी, और सारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अभी भी छोटा एफसी कल पढ़ रहा, MBA कर रहा। अच्छा, अभी भी एफसी पढ़ रहे हैं? बल्कि एक दफ़ा एफसी में मेरी बेटी को ना कोई फंक्शन था उनका, तो मैं चीफ गेस्ट था। अच्छा, तो उसी को फर्स्ट प्राइज मिल गया, तो मैं दे रहा हूँ। बाप बेटी को दे, दोनों फॉर्म नाइट। तो ये मेरी बीवी का बहुत हाथ। आपकी जो बेटा बेटी उनमें से कोई इस एक्टिंग की तरफ कोई नहीं गया, या आपने नहीं भेजा या खुद ही नहीं आया? मैंने तो मना नहीं करना था ना, क्योंकि मना करने से कोई मना होता भी नहीं। बिल्कुल। तो मेरा बड़ा बेटा वो करता रहता कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, ऐसी उतना कामयाब नहीं जा रहा। तो मैंने कहा यार तू अपनी ट्राई कर ले जो करनी। तो वो करता रहता कुछ ना कुछ, लेकिन उतना भी उसको नहीं, मेरा ख्याल है उसको समझ नहीं आ रही। कोशिश करता है, शायद वो फंस गया है मेरे और दूसरों के दरमियान कि मैं बाप की एक्टिंग करूँ। बाप की एक्टिंग तो हो गई जो होनी थी, अपना नया अंदाज आना चाहिए। तो ये बात है, तो मैं उसको नहीं रोकता, करो भाई जो मर्जी। अभी जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है जो एक्टिंग की तरफ आना चाह रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस स्टेप से आए, किस तरह आए? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया, जो पर्टिकुलरली टिकटॉक और दूसरी चीज़ें हैं, ये एक्टिंग नहीं होती, ये फॉर द टाइमिंग होता है काम, ये प्रॉपर एक्टर्स नहीं होता। देखो हमारे मुल्क में अच्छे से बहुत से ड्रामे बन रहे हैं। एक तो वो जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम तो प्रोड्यूसर कहते थे, आजकल जो डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं,
उनको चाहिए कि वो नया टैलेंट लाएं, उसको मार्क करें, ऑडिशन करें। एक बाकायदा माहाना ऑडिशन होना चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का। उससे बड़ा हमें मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, रॉ टैलेंट। हाँ, टैलेंट मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट तो है, लेकिन इसमें हमारे मुल्क में नेपोटिज्म भी तो है ना। मतलब आप देखा जाए तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं होता, दुनिया में हर जगह होता है। क्योंकि चंद लोगों ने एक्टिंग करनी है। अगर 1 लाख आदमी तो कितने एक्टर होंगे? 2। तो नेपोटिज्म खुद ही हो गया। तो ये स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। हम भी आए थे तो अब पूरे FC कॉलेज से, इस्लाम में कितने लोग आए, गवर्नमेंट कॉलेज से कितने आए, पंजाब यूनिवर्सिटी कितने आए। तो ये हमेशा ये कम ही होता है। ये जाहिर है कि ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, आम चीज़ थोड़ी है एक्टिंग। ये बड़ी खास चीज़ है। ये वो वाला स्ट्रगल पार्ट देखना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। वो आपको लड़ना है, स्ट्रगल है, चलना पड़ेगा। खुद ब खुद आपकी झोली में कामयाबी नहीं आती, एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला फिर जिसकी किस्मत में होता है उसको आगे ले जाता है। अपनी अगर आपने जो एक्टिंग करियर है उसको अगर सम अप करना हो तो आप उनको किन अल्फाज में सम अप करेंगे उसको? एक्टिंग करियर से क्या मुराद? एक्टिंग करियर से मुराद है जिसमें आप थिएटर भी है, जिसमें आपकी स्ट्रगल भी आ जाती है, आपकी अचीवमेंट्स भी आ जाती हैं, उसको अगर आपने एक वन लाइनर में कहना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ ना कि आपने जब से आप एक्टिंग में आए हैं, आपने सीखा है, फिर ऐसा ऐसा बंदा सीख के और पॉलिश भी हो जाता है, और फिर साथ साथ आप दीन और दुनिया भी साथ लेके चले जा रहे हैं। तो इस चीज को अगर आपने सम अप करना हो एक आधी लाइन में, तो आप इसको किस तरह सम अप करेंगे? हाँ, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस जो है वो आम जिंदगी में भी चाहिए। अब किसी के घर जाते हैं, किसी की मर्ग हो गई है, तो वो हंसना तो नहीं शुरू करेंगे, बाहर से बाहर हंसते भी आ रहे हैं, तो वहाँ जाती है आप कहेंगे ओ ठीक है, हंसी। ये सारी परफॉर्मेंस है ना। किसी की शादी पे जाते हैं तो आप बड़े बाहर किसी की फौतगी से तो वहाँ हंसते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, आम जिंदगी में भी, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा एक पोर्शन है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, वो आदमी अगर रिश्तेदार है तो जगह जगह उसकी लड़ाई होगी, लोग उससे नाराज होंगे कि यार इस सिचुएशन के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा, वो नाल परफॉर्मेंस क्यों नहीं करता। तो जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है ड्रामे की, जैसे हम लोग जब करते थे ना, तो लिबास, मेकअप, फिर उसको शीशे में देखना, फिर उसको तारी करना, ये जो तारी करना है आपको, ये आम जिंदगी में भी करना है और ड्रामे में भी करना है। अगर आपको तारी करना आ गया, एक्टर होता ना, ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंटिन्यूटी, टी फॉर टाइमिंग, टोन भी कई कहते हैं, लेकिन मैं इसको टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग के बगैर देखो एक्टर एक कदम नहीं चल सकता। और आगे क्या है? ओ, ओरिएंटेशन, और आगे क्या है? आर, रिएक्शन। तो ये ACTOR, अगर ये आप में हैं तो अब आम जिंदगी में भी कामयाब हैं और थिएटर में भी कामयाब है। अगर नहीं है तो जगह जगह फिर एक्शन हो गया, रिएक्शन नहीं आप करा, अस्सलाम वालेकुम तो आपने ये नहीं कहा वालेकुम सलाम, तो दूसरे बंदे का आपने दिल तोड़ दिया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं सही किया। और अगर टाइम का आपने गलत कहा दी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खत्म हो गया। ये जैसे आदमी होता है ना कि पठान है, पठान का रोल करना पंजाबी, तो कौन सा पठान? पढ़ा लिखा पठान, प्योर पठान, पेशावर का, कोहाट का, पंजाबी कौन सा? किस इलाके? सरायकी। जब तक वो ओरिएंटेशन नहीं आएगी आपके अंदर, आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। ये 4-5 चीजें आपको देखनी होगी। आम जिंदगी में भी इसकी जरूरत रहती है। मुझे परसों जो जा रही थी अपनी नानी, बड़ी नानी, वो जब भी कोई आता ना सलाम करते तो वो हमेशा
वालेकुम सलाम, वे बिस्मिल्लाह, वे कदम आया। ऐसे ऐसे, हाँ जी ऐसे। वो उसको रिसीव करके चाय पिला के, तो अगर उसे नाराजगी होती फिर रज के होती बेइज्जती कर देते। लेकिन एक रिसेप्शन बड़ा अच्छा दिया करते थे हमारे बड़े जो ना, मैं आपके हम सब के जो बड़े थे वो बहुत अच्छे लोग थे, तभी तो हमें कुछ अकल आई जिन्होंने हमें पाकिस्तान लेके दिया। बिल्कुल। कहाँ हमने कहा इतनी सारी स्ट्रगल की है, तो उनकी ये मरहून मिन्नत है हम सब के सब। ना थिएटर बनाते, ना वो पाकिस्तान बना के देते, ना कहाँ जाते हैं हम, किधर जाते हैं, गांव में रह जाते, उधर के उधर ही छप्पड़ों से निकल के पता नहीं कहाँ चले जाते। तो वो गांव से हमें लेके आए, सबको लाया, हम सबकी बैकग्राउंड गांव में है सबकी। तो वहाँ से अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों को जाए खैर दे जो हमें लेके आए। जवाद भाई, अब जाते जाते आप कोई मजेदार सी कोई 3 जुगते मार दे, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि आप ऐसे मारे कि मजा आ जाए। यानी इससे पहले मजा कोई नहीं आ ही बेशक बिल्कुल आ रहा था, लेकिन मैं घंटा लाता था, मजा कोई नहीं, मैं वेट कर रहा था कि एंड में जाके मैंने आपसे ये कहना जरूर है। देखो जुगत का भी अपना होता है ना, सिचुएशन होती है। हम आदि हैं सिचुएशन के मुताबिक जुगत लगाने। अब आप यहाँ स्मार्ट सा आदमी बैठा हुआ है, खूबसूरत सा आदमी, उसको क्या जुगत करूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 600 जुगत कर देने, अमानत चंद बैठा ਹੁੰਦਾ मैं 1000 कर देने। और स्मार्ट या लड़का है, लड़कियां वर्गा लड़का है। बात देखा मुझे ਤੁਹਾਡੂ ਕੀ जुगत करने, तो वैसे माशाल्लाह खूबसूरत है, हैंडसम है। जुगत वास्ते को थोड़ा ज़्यादा मैटर चाहिए होता। अच्छा। वो मुझे पूछती है, जर्मन ट्रेन में हम जा रहे थे, तो वो मुझे बातें शुरू की, कहती व्हाट इज कॉमेडी। मैंने कहा कॉमेडी इज टू मेक थिंग्स एबनॉर्मल, टू मेक थिंग्स एबनॉर्मल, यानी आम चीज को एबनॉर्मल कर देना। कहती मैं नहीं समझी। मैंने कहा आप तुम कहो, मैं तुम्हें कहता हूँ हाउ आर यू, तो इसमें कोई कॉमेडी है कौन सी कॉमेडी। तो मैंने कहा इसी फिक्रे को मैं एबनॉर्मल कर दूंगा तो कॉमेडी हाउ यू, हंस आ गया। तो कॉमेडी है एबनॉर्मल कर देना। अनवर अली साहब का एक वाक्य सुनो। अनवर साहब को ना अंधेरे से बड़ा डर लगता था, वो क्रेस्ट्रोफोबिया उनको बड़ा। तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया, मैंने कहा जी ये अंधेरे में बड़ा डरते हैं, कमरा लाइट चली जाए चीखे मारते हैं, इनको ठीक कर दें। कहते ठीक तो कर देंगे मैं, फिर एक्टर नहीं रहने ठीक क्योंकि थोड़े जे पागल होंगे तो अच्छी एक्टिंग करें। इतने सारे लोगों के सामने देखो ना, जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, शरीफ आदमी तो नहीं कर सकता, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से पेज लूज होना चाहिए, थोड़ा सा लूज होना चाहिए। सर जवाद भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। जाते जाते हमारी ऑडियंस को प्यारा सा पैगाम, अच्छा सा पैगाम दे दें, फिर इसको शो को खत्म करें। आप हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस हैं, बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ भी, बस एक नसीहत जो हमारे सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, 11 जुल्हज को मिना के मैदान में सबके लिए दी बेस्ट, उससे अच्छी हो नहीं सकती। सारे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, क़यामत में मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा न करा। इससे अच्छी, जैसे माँ कहती है बेटे तुम्हारे मामू में, तुम्हारे नहाल में मेरी बड़ी इज्जत है, मुझे शर्मिंदा न करना, बाप कहता है। तो इसी तरह हम अपना पाकिस्तान, अपना कल्चर, अपना मज़हब, ऐसा ना हो कि कोई हमारे पाकिस्तान को बुरा कहे, हमारे इस्लाम को बुरा कहे, हमारे कल्चर को, हमारे बड़ों को बुरा कहे। हर बात, हर अमल करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि ये बात कहीं शर्मिंदगी का बायस तो नहीं बनेगी हमारे बड़ों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे इस जो हमारा दुनिया पूरी में एक साख है वो ख़राब तो नहीं करेगी। भाई यही मेरी नसीहत है, हर बात से पहले ये सोचना है कि बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इंशाल्लाह हर कदम पे अल्लाह कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया जवाद भाई शो पे आने के लिए। तो ये थे हमारे जवाद साहब, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।